धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया आप लोग के सामने इस प्रकार से परमेश्वर के वचन शेयर करने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग सब सुन रहे हैं ना मेरा आवाज? अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं ना? जी सुनाई देता है, अच्छे से सुनाई देता है। ओके, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे जो है ड्यूटरनॉमी, दूसरा विवरण ना हिंदी में। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। एनीबडी रीड प्लीज काइंडली, कोई भी पढ़ दीजिए हिंदी में। Deuteronomy chapter 31 verse 6। तू हियाबान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे। मेरे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सुंदर समय आपने हमें दिया। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के चरणों में आकर आज इस प्रकार से ये जूम मीटिंग जो भी सियोन प्रार्थना भवन बालेश्वर प्रभु जी उड़ीसा के प्रिय आपके दास दासी आपके संत गणों के साथ प्रभु, मैं तुझ को भी इस प्रकार से प्रभु जी सेवकाई में प्रभु पर भाग लेने के लिए आपने सहायता किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने स्तुति प्रशंसा हुई, हमें उत्साहित आनंदित किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे मेरे भूल गलतियों को मान लेता हूँ। आपके अनमोल लहू से एक बार धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। जो भी वचन हमने पढ़ा है, इस वचन का आधार में प्रभु जी जो कुछ बोलना है, आप ही खुद पवित्र आत्मा के अगुवाई द्वारा बोलने के लिए इसके वेद प्रकाश आप ही खुले। आपके वचन दानियल 2:22 पद के मुताबिक और लूका 12:12 और प्रस्थान 4:12 मत्ती 10:20 आप पूरा करें। अंधकार की युक्तियों को पांव तले करें। आपकी ओर से सहायता अनुग्रह आशीष चाहते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ। स्वर्गीय पिता, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हाँ, तो हमने यहाँ पर एक परमेश्वर की वचन पढ़ा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, फियर नॉट। हियाव बांधो, साहसी बनो और डरो मत। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आज ये जो वचन है प्रभु के दास मोसेस के द्वारा आज इजरायलियों को ये बात कहा था। क्योंकि मोसेस प्रभु के दास उस समय वृद्ध हो चुका था, वो शरीर में बहुत कमजोर बन गया था। फिर भी उन्होंने मंडली को, इजरायलियों को उन्होंने बहुत उत्साहित दे रहे हैं और वचन के द्वारा यहाँ पर हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तू मत डर उन लोगों से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा और इसी प्रकार से वो तुमको धोखा नहीं देगा, अब नहीं छोड़ेगा। हाँ, परमेश्वर के वचन कहता है वो कभी त्याग नहीं करेगा, कभी तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रिय, हम लोग भी यदि हम जाति इजरायली नहीं है, आज हम आत्मिक इजरायली है। हम विभिन्न जाति, भाषा, कुल और पृष्ठभूमि से आज प्रभु यीशु मसीह को पाया है। हमने महान उद्धार और मुक्ति पाया है, हमने पापों का क्षमा पाया है। आज वो परमेश्वर कहता है हमारे साथ में है। वो परमेश्वर कहता है कि तो साहसी बनो, तो एकदम बलवान बनो, साहसी बनो और तुम मत डरो। क्योंकि यह संसार जो है आज कोई अच्छा खबर नहीं है, सब प्रकार से डराने वाला बात है, समस्याएं है, परिस्थितियां हैं, कठिनाई है। फिर भी प्रभु के वचन के द्वारा हमें इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हियाव देता है, परमेश्वर हमको हिम्मत देता है, परमेश्वर हमको साहस देता है। क्योंकि हम
आज परमेश्वर की वचन के अनुसार जैसे इजरायली लोग आज यहाँ पर जो भी कानान की यात्रा में थे, हम लोग भी स्वर्गीय कानान की यात्रा में आज है। इसीलिए हमारे ये संसार में दुख और तकलीफ है, ये संसार में समस्या परिस्थितियां हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें याव देता है, हमें सांत्वना देता है, हमें उत्साहित देता है। इसीलिए प्रकाश के किताब 2 अध्याय का 10 पद में भी कहा है, क्या कहा है, दया करके वहां पर भी पढ़िए, आने वाला विपत्तियों से तुम मत डरो। और इस प्रकार से कितनों का क्या आज बंदी गृहों में शैतान डाल रहा है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दया करके हिंदी में प्रकाश के किताब 2 अध्याय के 10 पद को भी, वहां पर भी एक शब्द है, डरो मत, मत डरो, भयभीत मत हो। परमेश्वर का वचन कहता है, दया करके किसी को मिलने से इस बात को पढ़ दीजिएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि पढ़िए, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पर खिंच जाओ। तुम्हें उस दिन तक क्लेश होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। देखिए तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुख तुम पर आने वाला है, जो समस्या तुम पर आने वाला है, जो परिस्थितियां तुम पर आने वाला है, उससे तो मत डर। कितने आज शैतान क्या कर रहे हैं, बंदी गृहों में डालने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शैतान नाराज है, शैतान खुश नहीं है। प्रभु के काम बढ़े और प्रभु को सेवा हम हिम्मत से करें और साहस से करें और प्रभु के राज के लिए हम तैयार हो जाएं, इस बातों में शैतान आज खुश नहीं है। इसीलिए शैतान अपने चुंगल में लेने के लिए, अपने बंधनों में लेने के लिए, अभिलाषाओं में हमें फंसाने के लिए आज मंडली को, आज इस प्रकार से सारे विश्वासियों को इस प्रकार से उपाय ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इन सारे परिस्थितियों के द्वारा, इन सारे परीक्षाओं के द्वारा हम परखे जाएंगे, हम एकदम उत्तम परमेश्वर के दृष्टि में हम होकर निकलेंगे। तो अंत में जाकर परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें जीवन का मुकुट दे रहा है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का मुकुट तुमको मिलेगा। इसीलिए जीवन के मुकुट पाने के लिए प्रियो, आज हम लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज हमें संसार में दुख है, तकलीफ है, क्लेश है, परिस्थितियां हैं, रोग है, बीमार है, महामारी है, इन सारे बीचों में आज हमारे परमेश्वर आप और हमारे साथ में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, मसीह का जो जीवन है ये क्रूस का जीवन है। मसीह का जीवन जो है संसार में दुख और तकलीफ है। प्रभु ने नहीं कहा मुझे विश्वास करने से तुमको सत्ता आराम मिलेगा, तुमको कोई विरोध नहीं होगा, तुमको कोई ठट्टा नहीं करेगा। प्रभु ने नहीं बोला है। प्रभु ने पहले ही बताया है, संसार में तुमको दुख होगा, संसार में तुमको क्लेश होगा, संसार तुम धारस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया हूँ। हमारा प्रभु जीवन प्रभु है, जो आप और हमारे लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग चला गया और वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसीलिए प्रभु के वचन के द्वारा हमें भी हिम्मत और साहसी होकर परमेश्वर की सेवकाई को हमें पूरा करना है। इसीलिए पढ़िए गोस्पेल जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, संसार में तुमको दुख होगा, संसार में तुमको क्लेश होगा, संसार में तुमको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में होकर जाना पड़ेगा, पर धैर्य बांधो, पर हिम्मत मत हारो, तुम साहसी बनो, तो जगत को मैंने जीत लिया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। जिसको मिला दया करके हिंदी में पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 16 का 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है,
हाँ संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु धड़ास बांधो, मैंने संसार को जीत। हाँ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहता है धीरज बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मृत्यु को से जय पाया है। ऐसे जयवंत परमेश्वर का बेटा और बेटी आप और हम हैं। इसीलिए आज हमको भी परमेश्वर ये वचन देता है। परमेश्वर कहता है तुम मत डरो, तुम धीरज बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे अद्भुत परमेश्वर का वचन आप और हमारे लिए परमेश्वर एक उत्साह और प्रेरणा देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार जब इजरायली लोग भी आत्मिक यात्रा में, कनानी यात्रा में जब उन लोग थे, उनका जीवन भी सुख का जीवन नहीं था, आराम का जीवन नहीं था, कितने समस्या परिस्थिति था। परमेश्वर ने इस प्रकार से आज क्या कर रहे थे, उनको अगुवाई कर रहे थे। प्रभु के दास मोसेस के साथ होकर परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे, पर वो समस्या बहुत कठिन था, वो यात्रा बहुत कठिन था। और क्योंकि जब वहां से मिस्र से निकल तो आए, पर मिस्री लोग ने उनको पीछा नहीं छोड़ा था। मिस्री लोग पीछे कर रहे थे और आगे को लाल समुद्र था। कैसे अद्भुत प्रकार से फिर भी परमेश्वर ने उन्हें कहा तो मत डर, यहोवा आज इस उद्धार करेगा। इसीलिए आज आप और हमारा परमेश्वर जो है वो उद्धार करता परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आइए बुक ऑफ एक्सोडस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब, यात्रा की किताब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं यहाँ पर कैसे कठिन परिस्थितियों में होकर उन लोग गुजर रहे थे और परमेश्वर के वचन वहां पर था। इसीलिए मोसेस प्रभु के दास को यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर भी वही शब्द है, तो मत डर, शांत रह और तू उद्धार को देखेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ना। परमेश्वर का वचन दया करके हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय का 13 पद 14 पद को हम पढ़ेंगे। Exodus chapter 14 verses 13 and 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मोसेस ने कहा डरो मत, fear not, stand still and see the salvation of the Lord। परमेश्वर के उद्धार को तुम देखेगो। कैसे अद्भुत बात है प्रियो। आज हमारी भी उद्धार इस प्रकार से, उद्धार दो प्रकार का है। एक हम लोग पाप से उद्धार पाना चाहिए। माँ के गर्भ से हम पापी, हम लोग अपराधी, हम लोग ईश्वर रहित, आशा रहित इस संसार में भटक रहे थे। हम बेचैन जीवन लेकर हम संसार में हम जा रहे थे। उस घड़ी हमने प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और धर्म के लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ, लहू बहाया और उनके लहू पर हम जितनों ने हमारी पापों को अंगीकार किया, हमारी पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, हमारे नाम को जीवन के पुस्तक में लिखा, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया प्रियो। आज इसीलिए जो कोई ने उद्धार नहीं पाया है, सबसे पहला उद्धार पाना है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना है, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप पर स्वीकार करना है। उसके बाद जो है संसार में भी हमको उद्धार पाते जाना है, संसार में भी जय पाते हमको जाना है, क्योंकि एक दिन अनंत का उद्धार का दिन आ रहे हैं। इसीलिए जब हमारा अंतिम उद्धार होगा, यीशु मसीह आएगा अपने मंडली को लेने के लिए और हमारा अंतिम उद्धार हो जाएगा। सारे संसार के दुख, तकलीफ, मुसीबत, महामारी, समस्या, कठिनाई और कभी नहीं होगा। हम अनंत के लिए उद्धार हो जाएंगे, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से इन लोग भी जो
आज इस प्रकार से कनानी यात्रा में जब थे, आज हम लोग भी स्वर्गीय कनान की यात्रा में है आप। इसीलिए संसार हमको पीछा नहीं छोड़ता है। यदि भी उन लोग मिस्र से निकल के आया, पर मिस्री लोग उनका पीछे नहीं छोड़ा, मिस्री लोग पीछा कर रहा था। आज भी आप और हम संसार से निकल गए हैं, मिस्री रूपी संसार से हमको उद्धार किया है प्रभु यीशु मसीह ने, पर संसार हमको पीछे आज क्या कर रहा है, आज पीछे पड़ रहा है। संसार हमको खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, संसार हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। संसार हमको कितने प्रकार की परिस्थितियां, समस्या हमारे आगे रख दिया है। जैसा यर्दन नदी का समस्या था, वैसे समस्या है, परिस्थितियां है, फिर भी प्रभु का वचन कहता, हमें धारस देता है, तो मत डर, यहोवा परमेश्वर तुमको उद्धार करेगा और इस मिस्री को तुमको देखना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, द लॉर्ड शैल फाइट फॉर यू, तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, एंड ये शैल होल्ड योर पीस, तुम शांत रहो। इसीलिए आज हम शांत रह सके। संसार के साथ हम शारीरिक लड़ाई नहीं कर सकते। यदि भी हमें ठट्टा, निंदा, अपमान, हर प्रकार की बात, हमारे शत्रु शैतान के हमला चारों ओर है, हमारे विरोधी है, फिर भी हम उनको शरीर के अनुसार हम लड़ नहीं सकेंगे। हम शांत रहना है, हम नहीं डरना है, हम प्रार्थना करना है और प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उन लोग शांत रहा, परमेश्वर उनके पक्ष में लड़ाई किया और सारे मिस्रियों को खत्म किया, उनके रथों के साथ, घोड़ों के साथ, उन सबों को आज खत्म कर दिया। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी आप और हमारे बीच में है। वही प्रभु है आज भी, वो जिंदा प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। आज वो भी वही प्रभु आप और हमको भी इस प्रकार से जो है आज जीवन बनाना चाहता है। इसीलिए संसार हमको दुख देता है, संसार हमको त्याग दे आज तकलीफ देता है, पर इन दुख और तकलीफ में, मुसीबत में हमारा प्रभु हमारे संग संग रहता है ना। ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए कहता, तुम आग में होकर जाने से भी और तो पानी में होकर जाने से भी, जैसे यहाँ पर पानी में होकर गया, ऐसे प्रभु ने अद्भुत प्रकार से प्रभु उनके साथ में था और प्रभु ने उद्धार किया है ना। ऐसे है कि किताब में 43 में भी हम यही बातों को पाते हैं। प्रियो, संसार में किस प्रकार की परिस्थितियां आज अंतिम दिन में हम गुजर रहे हैं, फिर भी प्रभु का वचन कहता है, तुम जब कभी भी इस प्रकार के परिस्थितियों में होकर जाओगे, परमेश्वर साथ रहेगा। ऐसे है कि किताब 43 का वर्ष 2 को पढ़िए। समय बचत के लिए हम शॉर्ट में पढ़ रहा है, वर्ष 2 को दया करके पढ़िए। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 6 को दया करके पढ़िए। या 2 वर्स 2 को पढ़िए। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाए, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। देखिए, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सब प्रीति से कहता है, उसके प्रतिज्ञा एक एक सामर्थ्य प्रभु का प्रतिज्ञा है। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि तुम जब जल में होकर जाओगे और मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तुम आज नदियों में होकर जाओगे, तेरे साथ रहूंगा, और तेरे जब आग में होकर जाएगा ना, अग्नि रूपी परीक्षा हमें होकर हमको जाना पड़ेगा। दुख, तकलीफ, समस्या, कठिनाई में होकर हमको जाना पड़ेगा। फिर इसीलिए परमेश्वर कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर का प्रतिज्ञा कितना बड़ा है। इसीलिए आंधी है, तूफान है, समस्याएं है, परिस्थितियां हमारे आगे, परमेश्वर जानता है ये लोग कमजोर है, दुर्बल है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ देता है, वचन के द्वारा हमें हिम्मत देता है, वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है। इसीलिए जब हम देखते हैं और जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के जो भट्टी में डाल दिया गया है ना, और वहां पर क्या था, प्रभु यीशु मसीह साथ में था, है ना।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में था, इसलिए उनको आग ने कुछ भी हानि नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचा। और थोड़ा से एक उनका थोड़ा एक रूम भी उनका, चूल भी उनका नहीं जला। ऐसे प्रभु आप और हमारा प्रभु है, इसीलिए परमेश्वर उन लोगों के साथ में था। इसलिए हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, वो तेरा साथ जाएगा, वो हमारे साथ रहता है। आप और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज वो नेबूकदनेस्सर कहता है कि देखो, मैंने तो 3 व्यक्ति को डाला था, पर देखो 4 व्यक्ति यहाँ पर है, और एक तो चौथा व्यक्ति तो क्या है, मनुष्य का पुत्र है। वो यीशु मसीह उस समय भी था, और यीशु मसीह अल्फा है, ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो था, वो है, वो आने वाला है, जल्दी से जल्दी आने वाला भी है। इसीलिए हमको भी निडर होकर, साहसी होकर, हिम्मत होकर आज परमेश्वर के लिए पक्ष में हमको जीना है, और उनकी गवाही, उनके साक्षी बनकर परमेश्वर की सेवा करना है। प्रियो, दानियल के पुस्तक 3 अध्याय के 25 पद तो पढ़िए, केवल समय बचत के लिए। दानियल के पुस्तक 3 अध्याय का 25 पद को भी हम पढ़ेंगे। हाँ, आज देखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है यहाँ पर इस प्रकार से, दानियल के पुस्तक 3 अध्याय का 25 पद को भी हम पढ़ेंगे। किसी को मिलने से पढ़िए, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, देखिए, वो खुले हुए आग में टल रहा है, और उनका कुछ भी हानि नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोग भी हिम्मत वाला आदमी था, साहसी आदमी था। परमेश्वर के पक्ष में जीने के लिए मूर्ति के सामने उन लोग झुकने वाला नहीं था। संसार हमको झुकाना चाहता है प्रियो, संसार हमको आज खींचना चाहता है प्रियो, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ जब रहेगा तो संसार के और हम नहीं झुकेंगे। हाँ, संसार के कोई भी अभिलाष के कारण हम परमेश्वर से अलग हमको नहीं कर सकेगा। इसीलिए यहाँ पर 3 व्यक्ति को डाला था, सदरिक, मेशक और अबेदनगो को। प्रियो, यहाँ तो चौथा व्यक्ति आज ईश्वर का पुत्र था, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उन लोगों का साथ था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज तुमने जो कुछ शिक्षा पाया है, जो ज्ञान पाया है, उसको एक दूसरा को भी बताओ, कहता है। इसलिए हम नहीं डरना है, प्रभु के सच्चाई के लिए बताना है, प्रभु के उद्धार की सुसमाचार बताना है। हाँ, और प्रभु का वचन कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तेरा साथ में रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रिय, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 को पढ़िए दया करके। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, ये परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आज तक हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में पूरा क्या है, आगे को भी पूरा प्रभु करेगा। यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, प्लीज रीड एनीबॉडी इन हिंदी। और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा। हाँ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। कितने अंकल, आप माइक्रोफोन को संग संग रहने वाला, संग संग चलने वाला, हर प्रकार की दुख और तकलीफों में, आंधी और तूफानों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी आत्मिक की यात्रा को वो पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, हमें नहीं डरना है प्रियो। संसार जितना प्रभु का आगमन निकट है, संसार उतना ही आज इस प्रकार से भ्रष्टाचार, दुष्ट, पाप, अपराध आज से चल रहा है, गुजर रहा है। परमेश्वर का वचन है कहता है, संसार दुष्ट के हाथ में है,
इसीलिए दुष्ट खुश नहीं है। परमेश्वर के हम काम करें, परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाएं, और फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें परमेश्वर सहायता करता है ना। इस प्रकार की बातों को हम परमेश्वर का वचन में पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उससे मत डर जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है ना, पर उससे डरो पर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे आत्मा को जिसका अधिकार है नरक में डालने का, उससे डरो। इसीलिए आज संसार में हमारे शरीर में थोड़ा दिन दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, हमारी फिर भी प्रभु का वचन कहता है उससे मत डरो। और लोग चैप्टर 12 वर्स 4 को दया करके पढ़िए। लोग चैप्टर 12 प्लीज रीड इन हिंदी, प्लीज रीड इन हिंदी। चैप्टर 12 हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा 4 and 5। लोग चैप्टर 12 वर्स 4 and 5। लूका के पुस्तक। मैं तुमसे जो मेरे मित्रों हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार हो उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो, उसी से डरो। इसीलिए किसको डरना है? हाँ, आज परमेश्वर का वचन कहता है जो हे मेरे प्रिय मित्र, मित्र बोलकर बोल रहा है आप और हमको ना। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, I say unto you my friends, be not afraid of them that kill the body, after that have no more that they can do। और कुछ नहीं कर सकेगा, केवल हमारे शरीर को घात करेगा, केवल हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को कुछ अधिकार नहीं है उसका, वो शैतान का अधिकार नहीं है। इसीलिए पर उससे डरो जो परमेश्वर आज हमें मरने के बाद ना हमारे आत्मा को नरक में डाल सकता है, उस परमेश्वर से डरो। इसीलिए आज हम उससे डरना है। हमारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, मुक्ति दिया, पापों का क्षमा दिया, उस नरक के दंड से उन्होंने हमको बचाया है। इसीलिए वो परमेश्वर को आप और हमको डरना है, वही परमेश्वर को आप और हमको आदर करना है। परमेश्वर का ये वचन हमें ये कहता है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है हमारे लिए, आपके लिए ना, परमेश्वर का वचन। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें भी आप ये बातों को याद करना चाहिए। और हमने नीचे पढ़ रहा था क्या है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है ना। हिब्रू के किताब 13 अध्याय के 5 पद में भी कहता है वो तुमको नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा, किसी भी हिसाब से नहीं छोड़ेगा। हाँ, हो सकता हमारा हिब्रू के किताब 13 का 5 कोई भी भाई या बहन हिंदी से पढ़ दीजिएगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हाँ करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे। हाँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, है ना। लोभ, संसार के अभिलाषाओं के लोभ, संसार के धन दौलत के पीछे दौड़कर आज हम परमेश्वर को छोड़ दें, ऐसे प्रकार की बात नहीं है। संसार में हमें काम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, धंधा करना, ये अच्छी बात है। हाँ, हमारे अच्छा काम, अच्छा बिजनेस, अच्छा धंधा करना अच्छी बात है, पर उसके पीछे लगकर वो लोभ के कारण हम प्रभु को छोड़ें, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो आप खुद परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता प्रिय हमारे भाई और बहनों, हमारे माता पिता, बुजुर्ग लोग, कितने लोग आपने प्रभु को पाया, हो सकता आपके परिवार ने प्रभु को नहीं पाया, हो सकता कितनों का माता पिता ने प्रभु को नहीं पाया, हो सकता कितनों का बेटा बेटी ने प्रभु को नहीं पाया, हो सकता कितनों का प्रभु आज इस प्रकार से सारा परिवार प्रभु को नहीं पाया। फिर भी मत डरिए, परिवार आपको छोड़ सकता है, आपका वाइफ आपको छोड़ सकता है, आपका हस्बैंड आपको छोड़ सकता है, आपको दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, पिताजी आपको छोड़ सकता है,
और परमेश्वर यहोवा बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। इसलिए निराश मत होइए, भयभीत मत होइए। आप अकेला प्रभु को पाए हैं, मैंने भी अकेला प्रभु को पाया हूँ। आज तक मेरा परिवार से प्रभु को नहीं पाया। मैं भी बहुत 16-17 वर्ष में मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया हूँ। हाँ, और 1992 में मैंने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके आगे भी मैं मिशन स्कूल में पढ़ता था और मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन के रूप पर मैं चर्च में जाता था, बपतिस्मा ले चुका था, पर नया जन्म का अनुभव मुझे कुछ भी नहीं था, पाप क्षमा का अनुभव मुझे कुछ भी नहीं था। छोटा उम्र से अशुद्ध खान पीन करना, अशुद्ध देखना, हर प्रकार की अभिलाषाओं में मेरे जीवन व्यतीत कर रहा था। पर एक समय आया जब मुझे किसी ने सुसमाचार दिखाया, सुनाया, तो मेरा आत्मिक आंख खोल गया और मैंने अपने आप को देखा, मैं एक पापी इंसान हूँ। यदि भी मैं हिंदू से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गया था, पर मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं था, मेरे जीवन में कोई निश्चयता नहीं था, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 1992 अप्रैल 12 तारीख को दिन का 1 बजे के समय रविवार को मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने जन्म के पापों को अंगीकार किया। उस घड़ी मुझे पवित्र आत्मा के छाप लग गया और मेरे सारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। मुझे यकीन है कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक स्वर्ग में परमेश्वर ने लिखा और मैं परमेश्वर का बेटा बन गया। उस दिन से मेरे घर में से, मेरे परिवार से मुझे बहुत प्रकार की समस्या आई, बहुत प्रकार की परीक्षा आई, मुझे मारने के लिए मुझे बहुत प्रकार के ऐसा बात, डरावना वाला बात आया मेरे जीवन में। पर प्रभु के अनुग्रह से मुझे प्रभु ने संभाला। मैं कमजोर दुर्बल हो सकता हूँ, पर मेरा प्रभु बलवान है। मैं अविश्वासी हो सकता हूँ, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। मेरा प्रभु ने ऐसा 41:10 मुताबिक अपने धर्ममय दाहिना हाथ के द्वारा आज के दिन तक थामे रखा है प्रियो। आज इसीलिए यो प्रभु कहता है, तो मत डर, मैं तेरा साथ। परमेश्वर आप और हमको छोड़ेगा नहीं प्रियो, त्यागेगा नहीं। हमारा माता पिता हमको छोड़ सकता है, त्याग सकता है, हमारे सारे दोस्त बंधु हमको छोड़ सकता है, हमारा सारे प्रिय लोग हमको छोड़ सकता है, पर हमारा प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भजन के किताब 27 अध्याय का 10 पद को पढ़िए। दाऊद भी प्रभु के दास कहता है, जब मेरा माता पिता मुझे त्यागता है, छोड़ता है, मेरे प्रभु मुझे उठाता है, वो लिफ्ट अप करता है, अपने गोद में लेता है और हमें अगुवाई करता है। दया करके पढ़िए वो पद 27, Psalm 27 verse 10। भजन के किताब 27 अध्याय के 10 पद। मेरे माता पिता ने ना तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यदि भी मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, यहोवा मुझे संभालेगा। यहोवा ऐसा महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर इसीलिए कहता है, तुम मत डरो, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, जैसे भी समस्या क्यों ना आए, जैसे भी कठिनाई को तुमको सामना करना क्यों ना पड़े, तो मत डरो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए यशायाह की किताब 41:10 बहुत बहुमूल्य परमेश्वर का प्रतिज्ञा हम पाते हैं, है ना। तो भयभीत मत हो, तो मत डर, वहां पर भी परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है। दया करके पढ़िए, इसको भी पढ़िए। यशायाह 41 verse 10 को पढ़िए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आज तेरी सहायता करूंगा, धर्ममय दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूंगा। देखिए तो कितना अच्छा बात है। परमेश्वर हमें ऐसे, परमेश्वर का वचन कहता है, तो डर, भयभीत न हो, इधर उधर मत ताक। कभी कभी हमारा मन चंचल हो जाता है, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं, अरे हम प्रभु को पाए हैं, दिन रात सेवा करते हैं, मेरे लिए क्यों इतना समस्या, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में
इतने प्रकार की परीक्षा क्यों है, समस्या क्यों है, रोग बीमार क्यों है, दुख तकलीफ क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, और हम इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर हम ताकते हैं। परमेश्वर कहता है तुम इधर उधर मत ताको, तुम भयभीत मत हो, तुम मत डरो, मैं तेरे साथ हूं, अपना ही धर्म में दाहिना हाथ के द्वारा तुम्हें थामे रखूंगा। कितना अच्छा बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। इसलिए हम बहुत, हम आप और हम सबको मालूम है, ऐसा 49:15 में भी कहता है ना, हम बार बार पढ़ते हैं, जितना पढ़े उतना मिठास हुई वो वचन कहता, तुम्हें दूध पिलवाने वाली माता भी तुमको छोड़ सकती है, पर मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। वो पद भी पढ़ दीजिए दया करके, वो पद भी हम लोग पढ़ेंगे एक बार, ऐसा 49:15 को भी पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो भूल सकती है, वो त्याग सकती है। आज दुनिया में कितने ऐसे माँ है जो अपने बच्चों को छोड़कर वो चले जाते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं, है ना। ये हकीकत बात है, ये प्रैक्टिकल पर में मनुष्य ऐसे ही होता है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है। अपने माता अपने बच्चों को भूल सकती है, अपने बच्चों को त्याग सकती है, पर यहोवा परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन ये है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मत डर, किसी भी परिस्थिति और किसी भी समस्याओं में तुम मेरी सेवकाई करते रहो। हम परमेश्वर को सेवकाई करते रहना है। परमेश्वर को आज ये वचन है। हाँ, बहुत सारे बात है, बहुत सारे मैसेज है ना, पर हमारा लिमिटेड टाइम है। आज हम इसलिए आज हम इसीलिए हिम्मत होकर, साहसी होकर, निडर होकर प्रभु की सेवा को करते हुए जाना है। रोमन चैप्टर 12 वर्सेस 11-12 को पढ़िए दया करके। अब मैं अंत कर रहा हूँ, हमारे पास केवल 5 मिनट समय है ना। दया करके पढ़िए तो रोमन चैप्टर 12 वर्स 11 और 12 को किसी ने पढ़ दीजिए। रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 11 और 12 पद। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हाँ, आत्मिक उन्माद से भर रहो, हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो, हाँ, आत्मा में आनंदित रहो, क्लेश हाँ, में स्थिर रहो, प्रार्थना हाँ, में नित्य लगे रहो। पवित्र हाँ, लोगों को जो आवश्यक है उनसे उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, देखिए ये सब सेवकाई है, प्रभु ने हमको दिया है। इसीलिए हर परिस्थितियों में हमको हिम्मत नहीं हारना है। प्रभु ने दिए हुए सेवा, हमें प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है और प्रभु की सेवा को करते रहना है। और हमने क्या देखा है, एकदम हमको क्लेश होगा, दुख होगा, संकट होगा, और प्रार्थना में, आशा में आनंदित होकर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि हमारा प्रभु जीवन का मुकुट हमको देंगे, धार्मिकता का मुकुट, कुंदन का मुकुट। परमेश्वर इस विभिन्न प्रकार के मुकुट और इनाम लेकर हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। इसीलिए हमको एकदम होशियार होकर, साहसी होकर, हिम्मत होकर हमको परमेश्वर की सेवकाई करना है। इसीलिए शैतान हमको इस सेवकाई से वंचित करना चाहता है, रोकना चाहता है, क्योंकि वो महिमा में के राज में हमें प्रवेश होने से वो हमको बाधा और अड़चन लाता है। और उसको हम सामना करते हुए, शैतान को सामना करते हुए हम परमेश्वर के सेवकाई को हमको करते जाना है। अब हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे याकूब की किताब 4 का 7-8 में हम पाते हैं, शैतान को सामना करो वो भागेगा। इसलिए हमको सामना करना है और प्रभु का सेवा करते रहना है। प्रभु का जब हम सेवा करेंगे साहसी हिम्मती होकर, एक दिन प्रभु के पीछे होकर जब हम सेवा करेंगे, प्रभु जहां होगा हम वहां रहेंगे और पिता हमको आदर करेगा। गोस्पेल जॉन चैप्टर 12 वर्स 26, ये हमारा लास्ट वर्ड होगा। इतने हम जब समस्या, परिस्थिति, क्लेशों को सामना करके सेवा करेंगे, एक दिन क्या आनंद का दिन होगा। प्रभु जहां होगा हम वहां रहेंगे और परमेश्वर पिता भी हमको आदर करेगा। प्रियो,
ऐसे महिमा हम लोग पाने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं और हम क्यों साहसी न बने, क्यों हम हिम्मत हारे। इसलिए ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। दया करके गोस्पेल जॉन चैप्टर 2 में पढ़िए 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले बोले और बोले और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। होगा। यदि कोई सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, देखिए तो सेवा करना कितना अच्छी बात है। जो यदि कोई भी सेवा करेगा तो पिता मुझे आदर उसको करेगा। इसलिए हम पिता की ओर से आदर पाने के लिए जा रहे हैं, महिमा पाने के लिए जा रहे हैं, इनाम पाने के लिए जा रहे हैं, है ना। अनंत सुख में हम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, है ना। इसीलिए थोड़े दिन के समय में दुख और तकलीफ है, इसको हम सामना करें, हिम्मती बने, साहसी बने, है ना। इसीलिए हम तो धीरज बने। परमेश्वर का वचन बहुत है। अब ये मैं आज्ञाकारी बनकर वचन देना पड़ेगा। 9 बजने वाला है, 1 मिनट है मेरा ये मोबाइल के टाइमिंग में। तो इसीलिए आप प्रभु आशीष दें आप सब हमको। हम भी आत्मिक की जो स्वर्गीय कनान की यात्रा में है, समस्या, परिस्थिति, दुख, कष्ट, बाधा, शत्रु, शैतान सारू और है, सब कुछ सामना करते हुए प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु के काम को हम करते रहे। प्रभु जहाँ रहेगा हम लोग वहाँ रहेंगे, पिता हमको आदर करेगा। परमेश्वर ये छोटे विचार पर हमें अधिकाई से समझने के लिए सहायता करे। और ये जो सियोन प्रार्थना भवन बालेश्वर मैं कभी नहीं किया, फिर भी आज आप लोग के साथ मुलाकात होने का मौका मिला। पर वहाँ के प्रभु के दास जो एसएन दास जो थे, कई साल आगे मैं वहाँ पर गया था जो टाटा नगर में, तो वहाँ पर वो प्रभु के दास भी आए थे। उस समय भी उन्होंने वृद्ध थे, तो हम लोग प्रचार किया। प्रभु के दास ने इंग्लिश में प्रीचिंग किया और मैंने उनको वो हिंदी में ट्रांसलेट करने का मौका मिला, और इस प्रकार से मैं उनसे परिचय हुआ। अभी इस प्रकार से हमने सुना, वो प्रभु के पास चले गए, फिर भी आप लोग के साथ मुलाकात होने के लिए मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ने मुझे स्वागत किया। और विशेष जो हम लोग बर्निंग बुश हाउस ऑफ प्रेयर सेवा घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फिनिशिंग काम बाकी है, आप लोग प्रार्थना कर दीजिएगा। वो नया बना रहे हैं अभी। और विशेष प्रभु के इच्छा होने से 2022 का जनवरी 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 25 साल का धन्यवाद की सेवा शायद साथ स्पेशल मीटिंग यहाँ पर है। आप लोग प्रार्थना कर दीजिए, आप लोग के लिए अभी से निमंत्रण है। आप लोग आइए और हम लोग फिर मुलाकात भी करेंगे, संगति करेंगे। प्रभु आशीष दे सबको। आप लोग को धन्यवाद सहित जय मसीह की।